आखिर एक सीरियल किलर किसकी मौत का बदला ले रहा है और उसे कोई पकड़ क्यों नहीं पा रहा। दोस्तों, ये मूवी मिस्ट्री से भरी पड़ी है जिसका नाम है अंजाम पथीरा, जो कि आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए आप वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को किसी जगह पर जाता हुआ देखते हैं। तब उसके सामने एक एम्बुलेंस आती है जिसके अंदर से लाल रोशनी आ रही थी। फिर जैसे वह आदमी उस एम्बुलेंस के पास जाता है तब उसमें से एक भेड़िए के मास्क वाला आदमी निकलता है और ये सीन देखने में काफी जबरदस्त था। तब उस आदमी को कोई अजीब सी आवाज आती है जिससे वह पीछे मुड़कर देखता है और यह सीन यहीं पर कट होता है। अब हमें अगली सुबह दिखाते हैं जहां दो आदमियों को एक लाश मिलती है जिसको बड़ी बेरहमी से तड़पा कर मारा हुआ था और ये लाश उसी आदमी की थी जिसे हमने रात में देखा था। इसका नाम अब्राहिम होता है और वह एक पुलिस वाला है। थोड़े समय बाद अब पुलिस वाले आकर अब्राहिम की लाश को देखते हैं। तब पुलिस वालों के साथ एक अनवर नाम का आदमी भी आया होता है जो कि एक क्रिमिनल साइकोलॉजी एक्सपर्ट है। अनवर अब उस बॉडी को चेक करता है। तब उसको पता चलता है कि ये काम किसी साइको आदमी का है जिसने इतनी बुरी तरह से पुलिस वाले को मारा है। अब बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। तब पुलिस वालों को डॉक्टर से पता चलता है कि अब्राहिम की मौत सुबह 6 बजे हुई है और किसी आदमी ने अब्राहिम को किडनैप करके पहले उसकी आंखें निकाली और बाद में उसका दिल, और जब वह खून ये सब कर रहा था तब अब्राहिम जिंदा था। मतलब कि किलर ने अब्राहिम को बड़ी बेरहमी से तड़पा कर मारा है और ये काम पुलिस को किसी साइको किलर का ही लग रहा है। अब इस केस को डीएसपी कैथरीन मरिया को दिया जाता है ताकि वह साइको किलर को पकड़ सके। डीएसपी कैथरीन अब उस लोकेशन से इन्वेस्टिगेशन शुरू करती हैं जहां से अब्राहिम किडनैप हुआ था। तब अनवर उस लोकेशन को देखकर कहता है कि यहाँ पर काफी सारे लोग रहते हैं। अगर साइको किलर अब्राहिम को जबरदस्ती किडनैप करता तो उसकी आवाज से आसपास के घर के लोग आ जाते और अगर किलर अब्राहिम को क्लोरोफॉर्म से बेहोश भी करता तो उसमें भी 1 मिनट लगता है। तब तक तो अब्राहिम चिल्लाकर लोगों को अपने पास बुला ही लेता, जिससे पुलिस वालों को समझ नहीं आता कि साइको किलर ने अब्राहिम को कैसे किडनैप किया है। अब अगले दिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से ये भी पता चल जाता है कि अब्राहिम की बॉडी में नींद की दवाई मिली है, जबकि अब्राहिम की बीवी ने बताया था कि अब्राहिम ऐसी कोई दवा नहीं लेते थे। पुलिस वाले अब डिस्कस करते हैं कि अगर इब्राहिम नींद की दवा भी लेता है तो उसका असर इतनी जल्दी नहीं होता, और पुलिस वालों को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि साइको किलर ने इतनी आसानी से किडनैपिंग कैसे करी। अब हम मनोज नाम के एक पुलिस वाले को देखते हैं जो कि फोन पर किसी से बात करते हुए जा रहा था। तब एकदम से मोहल्ले की लाइट चली जाती है और मनोज के सामने वही एम्बुलेंस आती है जिसके अंदर से लाल रोशनी आ रही थी। अब जैसे ही मनोज एम्बुलेंस के पास जाता है उसके सामने वही भेड़िए के मास्क वाला आदमी आता है जिससे मनोज डर जाता है। फिर मनोज भी अब्राहिम की तरह पीछे मुड़कर देखता है और मनोज का भी किडनैप हो जाता है। पर इस बार पुलिस वालों को पता चल जाता है कि मनोज किडनैप हुआ है। तब सारे पुलिस वाले मनोज को ढूंढने लगते हैं और शहर के सारे सीसीटीवी कैमरे को चेक करते हैं, पर उनको मनोज कहीं भी नहीं दिखता। अगले दिन पुलिस वालों को मनोज की लाश उसी तरह मिलती है जिस तरह अब्राहिम की लाश मिली थी, पर इस बार मनोज की बॉडी के पास स्टैच्यू ऑफ जस्टिस की मूर्ति थी। तब अनवर को समझ आता है कि अगर ऐसी मूर्ति मनोज की लाश के पास मिली है तो जरूर अब्राहिम की लाश के पास भी होगी, क्योंकि ये सब साइको किलर का काम है। तब अनवर पुलिस वालों के साथ अब्राहिम की इन्वेस्टिगेशन फोटो देखता है जहाँ उसको अब्राहिम की लाश के पास भी स्टैच्यू ऑफ जस्टिस की मूर्ति दिखती है जो कि टूटी हुई थी। अनवर मूर्ति को चेक करता है तो मूर्ति की आंखों पर पट्टी नहीं थी, जबकि स्टैच्यू ऑफ जस्टिस की आंखों पर पट्टी लगी होती है और मूर्ति का चेहरा भी काफी अलग था, जिससे अनवर को पता चलता है कि ये मूर्ति किसी ने ऑर्डर देकर बनवाई है, पर उनको मूर्ति पर कोई मार्क या लोगो नहीं मिलता। पुलिस वाले अब डीएसपी की लोकेशन का सीसीटीवी चेक करते हैं क्योंकि साइको किलर ने मनोज को मार के उसकी लाश डीएसपी के घर के बाहर छोड़ी थी, पर यहाँ पुलिस वालों को पता चलता है कि किसी ने सीसीटीवी को हैक करके वहाँ उसकी फुटेज बदल दी है। अनवर अब एक एंड्रू नाम के हैकर को बुलाकर सीसीटीवी की फुटेज को वापस लाने के लिए कहता है और डाटा से रिलेटेड काम एंट्री को सौंप देता है ताकि दोबारा उनके साथ ऐसा ना हो। फिर पुलिस वाले अब देखते हैं कि मनोज और अब्राहिम के मर्डर पैटर्न एक ही है और दोनों की बॉडी में नींद की दवा मिली है। अगले सीन में अनवर पुलिस वालों के साथ सारी मूर्तियों की दुकान पर जाकर मूर्ति के बारे में पूछता है, पर उन्हें उस मूर्ति के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। अब एक रात एक लड़की पुलिस स्टेशन में आकर ऑफिसर से मूर्ति के बारे में कुछ बात करने वाली होती है और जैसे ऑफिसर इंचार्ज बाहर आता है तब वह लड़की गायब हो जाती है। अब डीएसपी कैथरीन को तहकीकात करने के बाद भी साइको किलर के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था। फिर वह सारे पुलिस वालों की मीटिंग बुलाकर कहती है कि हमें साइको किलर के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा है, तो अब से हम दो के ग्रुप बनाकर हर सुनसान जगह पर पेट्रोलिंग करेंगे ताकि उनको साइको किलर के बारे में कुछ पता चल पाए। इसके बाद रात को हम डीएसपी कैथरीन को देखते हैं जो कि पोल्सन नाम के पुलिस वाले के साथ पेट्रोलिंग कर रही थी। तब कैथरीन आगे चल रही थी और पोल्सन उनके पीछे स्कूटी चला रहा था। तभी एकदम से एक वैन कैथरीन के पास आती है जिसमें से कुछ गुंडे कैथरीन को अकेली लड़की समझकर छेड़ने लग जाते हैं, पर कैथरीन के गन निकालते ही वे सारे डर के भाग जाते हैं। फिर कैथरीन जैसे पीछे मुड़कर अपने साथी पोल्सन को देखती है, वह उनके पीछे से गायब हो गया था, मतलब कि उसको भी साइको किलर ने किडनैप कर लिया है। पुलिस वाले पोल्सन की फोन को चेक करते हैं जिसमें कुछ रिकॉर्ड हुआ था। तब पुलिस वालों को पता चलता है कि किसी ने पोल्सन को फोन रखकर उसके साथ चलने को कहा और पोल्सन चुपचाप उनके साथ चला गया। यहाँ अनवर और पुलिस वालों को
समझ नहीं आता कि पॉल्सन साइको किलर के एक बार कहने पर ही उनके साथ क्यों चला गया, क्योंकि वह तो साइको किलर को पकड़ना चाहता था। अगले दिन अनवर के घर एक बड़ा सा पार्सल आता है और जब अनवर की बीवी पार्सल को चेक करती है तो वह काफी डर जाती है, क्योंकि पार्सल के अंदर पॉल्सन की लाश थी जिसको इब्राहिम और मनोज की तरह ही बड़ी बेरहमी से तड़पा कर मारा गया था। अब पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि ये साइको किलर पुलिस वालों को ही क्यों मार रहा है। फिर पॉल्सन की बॉडी अब फोरेंसिक वालों के पास जाती है, जहाँ फोरेंसिक वालों को पॉल्सन की बॉडी पर किसी के फिंगरप्रिंट का निशान मिलता है जो कि साइको किलर का हो सकता है। फिर पुलिस वाले जब फिंगरप्रिंट का पता लगाते हैं तब उनको पता चलता है कि यह फिंगरप्रिंट एक क्रिमिनल से मैच कर रहे हैं जिसका नाम समर अब्दुल्ला है और वह एक ड्रग सप्लायर है। पुलिस वाले अब समर की लोकेशन को ट्रेस करके उसके पास पहुंचते हैं, पर वह देखते हैं कि समर तो कई दिनों से बेड पर मरा पड़ा है, मतलब कि साइको किलर ने पुलिस वालों को गुमराह करने के लिए उनके साथ ये गेम खेला। अनवर को अब समझ नहीं आता कि साइको किलर को कैसे पकड़ना है, क्योंकि उनको कुछ भी ऐसे सुराग नहीं मिले थे जिससे वह साइको किलर तक पहुंच सके और साइको किलर पुलिस वालों को मारता ही जा रहा था। फिर अनवर अब एंड्रयू से बात करता है, तब एंड्रयू कहता है कि मैं ऐसा प्रोग्राम बना रहा हूँ जिसमें अगर कहीं मर्डर होगा तो उनको वहाँ की गाड़ी की सारी इन्फॉर्मेशन उसे मिल जाएगी, जिसके अलर्ट से वह साइको किलर को पकड़ सकते हैं। फिर अनवर अब कॉफी पीते हुए उस केस के बारे में सोचता है और जैसे ही अनवर कॉफी को जस्टिस की मूर्ति के पास रखता है, कॉफी की गर्म भाप से अनवर को मूर्ति में एस के नाम लिखा मिलता है जो कि शायद इस केस का मेन क्लू था। अनवर अब पुलिस वालों के साथ एस के मूर्ति वाले के पास जाकर उस मूर्ति के बारे में पूछता है। तब मूर्ति बनाने वाला आदमी पुलिस वालों को बताता है कि 2 आदमी आए थे जिन्होंने उनसे ऐसी 5 मूर्तियां बनवाई हैं, जिसके लिए उन्होंने मूर्ति वाले को खूब पैसे भी दिए, मगर वह आदमी मूर्ति वाले की आंख निकाल कर ले गया। पुलिस वाले अब ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि साइको किलर ने अपने आप को बचाने के लिए मूर्ति वाले को अंधा बना दिया। अब थोड़ी देर बाद हम मूर्ति बनाने वाले की बेटी को देखते हैं, जो कि वही लड़की थी जो उस रात पुलिस स्टेशन आई थी, पर किलर का फोन आने पर वह वहाँ से भाग गई थी। पुलिस को अब समझ में आता है कि अभी 2 और पुलिस वालों के मर्डर हो सकते हैं, क्योंकि किलर ने 5 मूर्ति बनवाई है। अगले सीन में हम शरद नाम के पुलिस वाले को देखते हैं जिसको साइको किलर किडनैप करने आता है। तब वह पुलिस वाला किलर से लड़ता है, पर वह साइको किलर आखिर में शरद को किडनैप करके ले जाता है। फिर अगले दिन शरद की लाश एक मेट्रो ट्रेन के अंदर मिलती है, जिसका पूरा हुलिया ही बदल दिया था। पुलिस को मेट्रो के सीसीटीवी से पता चलता है कि शरद की लाश को कोई लेडी अपने साथ लेकर आई और वहाँ से चली गई। अनवर फिर शरद का घर चेक करता है तो उसको वहाँ पर एक फ्रीबी स्पिनर मिलता है जो कि शायद साइको किलर का हो सकता है। पुलिस वालों के अब 4 मर्डर हो गए थे, पर इन्वेस्टिगेशन टीम को कुछ भी पता नहीं चला था। तो अब पुलिस के हेड इस केस को दूसरी पुलिस की टीम को सौंप देते हैं और पुलिस को अब शरद की बॉडी से नींद की दवाई के साथ बीपी की दवाई भी मिलती है, जिसके बाद अनवर उस नींद की दवाई के बारे में सर्च करता है जो कि 4 लाशों की बॉडी से मिली थी। तब अनवर को पता चलता है कि वह नींद की दवाई हिप्नोसिस करने के लिए भी यूज होती है। फिर अनवर ये सारी बात जाकर डीएसपी मैडम को बताता है, जिसके बाद हमें मूवी में पता चलता है कि साइको किलर पुलिस वालों को किडनैप कैसे कर रहा है। दरअसल जब साइको किलर भेड़िए का मास्क पहनकर पुलिस वालों के पास आता था, तब एक आदमी पुलिस वालों को पीछे से नींद का इंजेक्शन लगाकर एक लाइट के बोर्ड की मदद से पुलिस वालों को हिप्नोसिस करता था, जिसके बाद वह पुलिस वाले साइको किलर के कंट्रोल में आकर उसकी बात मानते थे और साइको किलर के साथ चुपचाप चले जाते थे। पर इस बार जब शरद को नींद का इंजेक्शन लगा था तो उसको इंजेक्शन का असर नहीं हुआ, क्योंकि उसने पहले ही बीपी की दवाई ले रखी थी। तभी शरद ने साइको किलर से बचने के लिए लड़ाई की। कैथरीन अब अनवर को बोलती है कि हम इतना सब जानने के बाद भी किलर को नहीं पकड़ सकते, क्योंकि शहर में तो ना जाने ऐसे कितने सारे लोग हैं जो हिप्नोसिस करते होंगे। तब अनवर को शरद के घर से फ्रीबीज मिलने की बात याद आती है और वह लैपटॉप में चेक करने लगता है। दरअसल अनवर ने कई साल पहले एक साइको किलर के बारे में अखबार में पढ़ा था, जिसके पास ऐसे ही फ्रिस्बी स्पिनर था। अनवर फ्रिस्बी वाले किलर की जानकारी निकालता है, तब उसे पता चलता है कि उस किलर का नाम साइमन है, जो कि यूके से कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके आया है। यूके से आने के बाद साइमन अपने कंप्यूटर में डार्क वेब पर लोगों को टॉर्चर करके मारने की वीडियो देखने लगा, जिसको उसके पापा ने देख लिया। फिर साइमन के परिवार वालों ने उसको काफी समझाया, जिसके कुछ दिनों बाद साइमन के मम्मी पापा गायब हो गए। फिर पड़ोसी की कंप्लेन करने पर पुलिस ने जब छानबीन करी तो उनको साइमन के घर से उसके मम्मी पापा की लाश फ्रिज में मिली, जिसको साइमन ने टॉर्चर करके मार दिया था। उसके बाद पुलिस वाले साइमन को पकड़कर जेल में ले गए। फिर कुछ टाइम बाद जेल में आग लगने से साइमन मारा गया, पर अनवर को लगता है कि साइमन मरा नहीं बल्कि जेल से बचकर भाग गया है। अनवर भी सारी बात पुलिस की नई टीम को बताकर उनको साइमन के बारे में पता लगाने के लिए कहता है। फिर जब अनवर साइमन की फोटो शरद को मेट्रो में लाने वाली लड़की से मैच करता है तो उनकी शक्ल थोड़ी मैच करती है, जिसको वह पुलिस के हेड को जाकर बताता है। तब पुलिस वाला अनवर को शॉकिंग खबर देता है कि साइमन और उसके पार्टनर अरविंद ने सुबह एक दूसरे को शूट करके जान से मार दिया और उनके पास वह जस्टिस वाली मूर्ति मिली है। साथ ही एक लेटर भी मिला है जिसमें लिखा था कि हमें इस मौत के खेल में मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि हम हर बार पुलिस वालों को चकमा देकर बच जा रहे हैं और पुलिस की टीम हमें पकड़ नहीं पा रही, इसलिए हम ये मौत के खेल को हमेशा के लिए खत्म कर रहे हैं। पुलिस वाले अब मीडिया में सब कुछ बताकर इस केस को यहीं खत्म कर देते हैं और कहते हैं कि साइको किलर मारा जा चुका है। पर अनवर इस केस से अभी भी खुश नहीं था, क्योंकि उसको ये केस अधूरा लग रहा था। थोड़ी देर बाद अनवर को मूर्ति वाले का फोन आता है। तब अनवर फटाफट मूर्ति वाले के पास जाता है, जहाँ वो आदमी अनवर को
बताता है कि कल एक और आदमी वही जस्टिस की मूर्ति लेने आया था जिसको उसकी बेटी ने चुपके से देख लिया है। पुलिस अब मूर्ति वाले की बेटी की मदद से उस आदमी का स्केच बनवा लेती है और जैसे स्केच अनवर के सामने आता है वह देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि ये स्केच एक बड़े साइकोलॉजिस्ट का था जिसका नाम बेंजामिन लुइस होता है और वो काफी मशहूर है। अनवर अब बेंजामिन के गाँव जाकर उसके बारे में सब पता लगाता है। तब अनवर को बेंजामिन की कहानी पता चलती है जिसमें बेंजामिन अपनी बहन और पापा के साथ रहा करता था। तब एक दिन बेंजामिन की बहन की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। फिर जब वह डॉक्टर को दिखाते हैं तो उनको पता चलता है कि बेंजामिन की बहन प्रेग्नेंट है जो कि एक चर्च के फादर ने किया था। दरअसल उस फादर का गांव में काफी नाम था और लोग उनकी बातें माना करते थे। बेंजामिन के पापा पुलिस वालों के पास जाकर फादर के खिलाफ कंप्लेन लिखवाते हैं। तब इंस्पेक्टर अनिल बेंजामिन के पापा को कहता है कि ये मामला काफी सेंसिटिव है, उनको पहले अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करनी होगी तभी वे कंप्लेन लिख पाएंगे। जिसके बाद इंस्पेक्टर अनिल ने चर्च के फादर के पास जाकर उनसे इस मैटर को दबाने के लिए मोटे पैसे ले लिए और बेंजामिन के पापा को धमकाकर उनसे बयान लिखवाया कि उन्होंने ही अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म करके उसको प्रेग्नेंट किया है। तब बेंजामिन के पापा ने सारा इल्जाम कबूल भी कर लिया, नहीं तो वह उनके बच्चों को जान से मार देते। जबकि बेंजामिन और उसकी बहन को पता था कि उसके पापा निर्दोष हैं। फिर कुछ टाइम बाद बेंजामिन के पापा ने जेल में खुद को मार लिया क्योंकि वे अपने ऊपर इतना घिनौना इल्जाम सहन नहीं कर पाए और बाद में बेंजामिन और उसकी बहन पढ़ाई के लिए कहीं दूर चले गए। अनवर को अब सच पता चल गया था जिसके बाद अनवर इंस्पेक्टर अनिल को फोन करके कहता है कि तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है और इतने पुलिस वालों ने अपनी जान गंवाई है। अनिल अब अनवर को उसके पास मिलने के लिए बुलाता है लेकिन अनवर के अनिल के पास पहुंचने से पहले ही किलर अनिल को किडनैप कर लेता है। फिर अनवर को अनिल की गाड़ी के पास एक उड़ता हुआ ड्रोन दिखाई देता है जो कि किसी कपल का फोटोशूट कर रहा था। तब अनवर फटाफट उस ड्रोन की फुटेज एंड्रू को भेजता है जिससे एंड्रू को एक गाड़ी का पता चलता है। फिर एंड्रू उस गाड़ी की फोटो को अपने डाटाबेस में डालता है। तब उसको पता चलता है कि ये वही गाड़ी है जो कि शरद की किडनैपिंग के लिए यूज हुई थी। फिर एंड्रू गाड़ी के नंबर प्लेट से किलर की सारी जानकारी और एड्रेस निकाल कर अनवर को भेज देता है और अनवर अब पुलिस की टीम के साथ बेंजामिन की लोकेशन के पास पहुंचता है जहां बेंजामिन अनिल को मारने वाला था। तभी अनवर आकर बेंजामिन को पकड़ लेता है। फिर बेंजामिन और अनवर की काफी फाइट होती है और बेंजामिन अनवर पर हावी होकर उसको मारने वाला होता है पर अहम मौके पर डीएसपी कैथरीन आकर बेंजामिन के सर पर मारकर उसको बेहोश कर देती है। अब सीन चेंज होता है जहाँ बेंजामिन पुलिस की गिरफ्त में था। तब पुलिस वाले बेंजामिन को मारकर सब सच बताने के लिए कहते हैं पर बेंजामिन कुछ भी नहीं बोलता क्योंकि अगर सच बाहर आया तो बेंजामिन की बहन की समाज में बेइज्जती हो जाएगी। इधर इंस्पेक्टर अनिल अनवर के पास आकर उसको प्रमोशन का लालच देकर सच को छुपाने के लिए कहता है। फिर अनवर बेंजामिन से मिलकर उसके मास्टर प्लान की तारीफ करता है। तब अनवर को एक और बात पता चलती है कि बेंजामिन ने चर्च के फादर को मार दिया है क्योंकि जो लाश साइमन की जेल में जलकर मिली थी वो असल में चर्च के फादर की ही थी। मतलब कि बेंजामिन ने चर्च के फादर से उसकी बहन का बदला ले लिया था और बेंजामिन साइमन और अरविंद से उन्हीं पुलिस वालों को मरवा रहा था जिसने उसकी बहन के केस को दबाने में मदद की थी। अनवर अब बेंजामिन को कहता है कि जो भी हो तुम्हारा प्लान फेल हो गया क्योंकि तुम अनिल को नहीं मार पाए। फिर पुलिस वाले बेंजामिन को कोर्ट ले जाते हैं पर पुलिस की गाड़ी रास्ते में किसी सुनसान जगह पर रुकती है और वहाँ पुलिस वाले बेंजामिन का इनकाउंटर कर देते हैं जो कि सब अनिल के कहने पर हुआ था। अब अनवर को बेंजामिन की बहन के बारे में याद आता है तो वह अनिल को सब बताने के लिए फोन करता है पर अनिल तो फोन ही नहीं उठाता। फिर अनवर जल्दी से अनिल के फ्लैट पर जाने लगता है और तब उसको अनिल की बिल्डिंग में एक अनजान लड़की दिखती है जिसको इग्नोर करके अनवर अनिल के फ्लैट पर जाता है। फिर वहाँ वह देखता है कि अनिल को तो किसी ने मार दिया है। तब अनवर खिड़की से बेंजामिन की बहन का नाम लेकर उसको आवाज लगाता है और वही लड़की पीछे मुड़कर देखती है जिससे अनवर समझ आता है कि वही बेंजामिन की बहन है और फाइनली बेंजामिन की बहन ने अनिल से अपना बदला ले लिया है। अब अनवर भी बेंजामिन की बहन को नहीं पकड़ता और उसको जाने देता है क्योंकि उसको पता था कि कहीं ना कहीं बेंजामिन की बहन ने सही किया। जिसके बाद ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और अगला एक्सप्लेनेशन आप कौन सी मूवी पर देखना चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर आपको ऐसे ही मर्डर मिस्ट्री मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।